हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं खुशबू जी की स्टडी। तो गाइस मैं देखिए आपके लिए फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। मैंने आपके फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं एक वीडियो में, तो उसे आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो हम इसमें करने वाले हैं, हम इसमें करेंगे 60 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए जो मैंने आपका पहला क्वेश्चन लिया है, इसमें लिया है मेडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया। तो आपको इसमें फुल रिवीजन करना है गाइस, तो बिना रिवीजन के मत जाइएगा। और आपके 16 में से जितने भी मार्क्स आने वाले वो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करके बताने वाले हैं। तो देखिए मैंने आपका जो पहला लिया है वो है मेडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो किसने किस चीज़ का किसका किया था उसने, तो उसने मटर का किया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है जीनोटाइप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षेपी अंग मानव में पाया जाता है। तो मानव में जो पाया जाता है वो एपिनेटिक्स है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो वंशागत कौन सा नहीं है, तो वो आपकी बाल की प्रकृति होती है जो वंशागत नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण है हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समजात अंगों के उदाहरण है। तो समजात अंगों के उदाहरण क्या है, हमारे हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। तो कौन सा है वो, स्पंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्रों का युग्मक होता है। तो स्त्रियों में जो होता है वो सभी को पता है, XX होता है। और नरों में जो ये कहते हैं नर में होता है वो XY होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्मक होते हैं। तो गुणसूत्रों के कितने युग्मक होते हैं हमारे शरीर में, तो वो 23 होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, स्त्री में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंशागत नियमनों का प्रतिपादन किसने किया था। तो वो क्या था हमारा डी यानी कि गैरेगर जॉन मेडल ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो उसका संदेश क्या होता है, DNA जो हमारा DNA होता है अणुओं में, उसके DNA क्या होता है, DNA में अणुओं में होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो उसे किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी यानी कि गैरेगर जॉन मेडल ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो किस तरह के अंग हैं। तो वो कैसे अंग हैं, वो समजात अंग है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन शब्द की क्या कहते हैं प्रस्तावना किसने की थी। तो जीन शब्द की जो आपकी प्रस्तावना की थी वो इनमें से किसी ने नहीं करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो वो किसने लिखी थी, तो वो आपकी लिखी थी डार्विन ने। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षी और चमगादड़ जो के पंख हैं तो वो कैसे थे, मैंने आपको बताया था समजात अंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोंगा किस समुदाय का प्राणी है। तो घोंगा जो होता है वो हमारा मोलस्का संज्ञ होता है ना, उसका होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकासित दृष्टिदोष से हमारी किससे अधिक समानता होती है। तो किससे होती है, चीन के विद्यार्थियों से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत का जो दिया था वो किसने किया था, डार्विन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधित है तो वो कौन है, चिंपैंजी, आपको पता ही होगा, पक्षी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था। तो वो कैसा था गाइस, अपचायक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1 मिनट।
देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? तो वो कौन से थे? वो ऑस्ट्रेलिया जो था ना, ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से क्या कहते हैं, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो वो कौन है? जगत है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा महादेश मानव जाति के मूल उद्भव स्थल माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका अफ्रीका जो होता है ना, वो माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प जीन संगठन होता है? तो मैंने आपको पहले बता दिया था, एक्स एंड वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवी की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो क्या नहीं था? इनमें से सभी। देखिए जब जीवों की उत्पत्ति पहले पृथ्वी पर नहीं हुई थी, तो ना हमारा H2 मतलब CO2 भी नहीं था, NO भी नहीं था, NO2 भी नहीं था, CO मतलब कि O2 भी नहीं था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव युग्मक में ऑस्ट्रोसोम की संख्या कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो 23 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आनुवांशिकता का जनक है? तो वो कौन थे? डी यानी कि मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो वो कौन सा है? यानी कि हमारा XX है, जो मतलब कि स्त्रियों में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवों के वर्गीकरण के समय क्या कहते, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए से देखते हैं। जीवों में वर्गीकरण में समान जातियां आपस में मिलकर किस पदक्रम का निर्माण करती हैं? तो वो किसका करती हैं? तो वो वंश का करती हैं। किसका करती हैं? वंश का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडल के एक संरक्षण प्रयोग के दौरान FBD में लंब एवं बोने पौधे का लक्षण जो होता है, निरूपण अनुपात कौन सा है? इसमें मतलब कि इसका अनुपात बताना है आपको। तो वो आता है कभी यानी कि 3:1 होता है। तो देखिए जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, मेडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध जो प्रयोग की व्याख्या के रूप में लंबे जनक पौधे को किस चिन्ह के द्वारा अंकित किया गया था? तो उसे किसके चिन्ह के द्वारा अंकित किया था? TT के अंकित किया गया था। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडल के एक संकरण प्रयोग के FPD में उत्पन्न मटर के संकर क्या कहते हैं, संकर नस्ल के पौधे को किस चिन्ह के द्वारा अंकित किया गया था? तो उसे क्या गया था गाइज? T मतलब कि कैपिटल T और स्मॉल t से क्या गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, मेडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैगनी पुष्प थे, संकरण बोने पौधों जिनके सफ़ेद पुष्प थे, ठीक है, से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों के पुष्प बैगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बोने थे। इससे कहा जाता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिकता संरचना निम्नलिखित है। तो मेरी ऑप्शन जो है इसमें मेरे नहीं आ पाया था, तो ये देखिए ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो उसे क्या गया था? आपका आंसर आपका सी यानी कि क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी आपका, यानी कि TUWW से क्या गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DNA प्रतिकृति के दौरान होने वाली त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है? तो क्या होती है? विभिन्नता। और कोटियों को मतलब तो आप जानते होंगे, इसमें कोटियां हैं तो कमियां। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, जीन अवस्थित होता है? तो जीन किसमें होता है? केंद्रक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं? तो वो जनन कहलाते हैं। क्या? जनन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर जीवों में विविधता हेतु निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? तो वो कौन है? इनमें क्रमिक एवं नियंत्रण विकास के। तो देखिए जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
उपरजित लक्षणों का वांशीगत सिद्धांत किसका मत है? तो वो किसका मत है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि लामर्कवाद का। ठीक है, तो इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो अंत प्रजनन कहलाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, काई की विभिन्नता होती है, तो काई की विभिन्नता किससे होना होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि अपरजीत में, अपर नहीं ऊपर, सॉरी। तो जाति उत्पन्न के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो इसमें से कौन आवश्यक है? प्राकृतिक चुनाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नई उप प्रजाति के विकास को क्या कहते हैं? तो जाति विकास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन की बारंबारता में क्या कहते हैं, निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वो अनुवांशिक विचलन कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक या एक से अधिक उग्र जातियाँ उत्पन्न हो, इसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? इनमें से सभी, यानी कि ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, तीनों कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं? तो किस में आते हैं वो? संजात अंग की श्रेणी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास के पक्ष में साम्य प्रस्तुत करता है, साम्य प्रस्तुत करता है? तो वो कौन करता है? वर्गीकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन एक मानव में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता है? तो वो कौन सी है? इनमें से सभी, त्वचा का अंग, बालों का अंग, क्या कहते हैं, शरीर की लंबाई, सभी में होती है विभिन्नता पाई जाती है। तो देखिए गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका सत्य है? तो किसका सत्य है? वो डरनी बात का है। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो वो किससे है? स्पंजी से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के प्रतिरक्षित अवशेष को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? कैसुरिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किसकी प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है? तो वो किसकी होती है? उत्तरजीविता की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी प्रजाति विशेष के एक आबादी में स्थित समस्त जीन को कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं गाइस? जीन को। ये थे हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। कितने क्वेश्चन थे गाइस? 16। अब आपके 16 में से जितने भी मार्क्स आते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप अभी हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपने मार्क्स ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके आपको ज़रूर बताने हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं।